उसका कारण है क्योंकि वे सारी पार्टियां उद्योगपतियों के चंदे से चलती हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठों के चंदे से चलती हैं। वो अमीरों की पार्टियां हैं। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी, ये आपके चंदे से चलती है। पहले आपने देखा होगा कि आपने 10-10 रुपए की, 50-50 रुपए की, 100-100 रुपए की पर्चियां भी, रसीद भी कटवा करके ये पार्टी, ये मिशन मूवमेंट आप लोगों के बलबूते चलने का काम हुआ। जब जाकर के आपके बलबूते 4-4 बार आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, वो किसी धन्ना सेठ के पैसों से नहीं बनी। और इसीलिए आपने देखा होगा जब आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तो सीधा आपकी बात मानते थे। किसी उद्योगपति की या गांव में किसी धन्ना सेठ की या किसी पैसे वाले की, जमींदार की बात नहीं, सीधे आपकी बात चलती थी। आपने देखा होगा अगर रक्षा चलाने वाला, गरीब से गरीब रक्षा चलाने वाला होता है, पुलिस वाले ने उसको तो क्या, उसकी रक्षा में भी डंडा मारने की हिम्मत नहीं की हो। आज लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, लड़ाई मान सम्मान की। आदमी अगर जीता है तो मान सम्मान के लिए जीता है। चाहे कितना बड़ा धन्ना सेठ हो, अगर उसका मान सम्मान नहीं तो उसका जीना बेकार है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका मान सम्मान है? आज हर आदमी डरा हुआ है। अगर कोई मुल्ला जी जाता है उसको किस निगाह से देखा जाता है, दलित समाज का बच्चा जाता है किस निगाह से देखा जाता है। आप कुछ करके देखिएगा, 2 मिनट पे आप पर मुकदमे होते हैं इस सरकार में। देर नहीं की जाती। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मान सम्मान की लड़ाई है, सरकार बनाने की लड़ाई नहीं। मान सम्मान कब रहेगा? जब हम वजूद में रहेंगे, वजूद में। ये लोग हमारे बीच में आएंगे और आ भी रहे हैं, हमको अलग अलग करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे समाज में भी, आपके समाज में भी, मैं उस जगह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर जाऊंगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। सब लोग कहते हैं इमरान बहुत बढ़िया था भाई, पार्टी में सरकार बन जाती, दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो जाता। सब समझते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन ये अनुशासित पार्टी। मैं भी अगर इस मंच पर बैठ करके अनुशासन के खिलाफ बोलूंगा, ये पार्टी वो पार्टी है कि अनुशासन के खिलाफ आदरणीय बहन जी का अगर एमपी भी गया है, उसे भी बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। तो अभी मैं उस बात को बताऊंगा, या तो वो अभी सीखे नहीं थे, उन्होंने एक प्रेस वार्ता नोएडा के अंदर बैठ करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ कर रहे थे। जब बैठ तो रहे हैं आपके घर में हम, और आपके घर में बैठ के तारीफ हम पड़ोसी की करें तो अच्छा लगेगा? मुझे बताओ, अच्छा नहीं लगेगा। खा तो हमारा रहा और गा किसी और का रहा, अच्छा लगेगा? बिल्कुल यही हुआ। ये अनुशासन की पार्टी है, कितना बड़ा नेता आ जाए, बहन जी कभी इस चीज की परवाह नहीं करती कि इससे हमें कितना नुकसान और कितना फायदा, कभी नहीं सोचते। खैर, अब मैं आपको बता देता हूं, आपका वोट परसेंटेज आपकी सरकार बनना मायने नहीं रखती। दलित समाज के लोग भी सुन ले कान खोल करके, आपका वजूद भारत के अंदर इंटरनेशनल वोटर सिस्टम पर जाकर के आपका परसेंटेज देखा जाता है, किसका समाज किस पार्टी को कितना वोट दे रहा है। सरकार मायने नहीं रखती। आपका वोट परसेंटेज पहले 22-23% था, आज 13% रह गया। वो सब लोग इधर उधर चले गए, लेकिन एससी समाज एकजुट आज भी आदरणीय बहन जी के पीछे।
ये परसेंटेज होता है। दलित समाज का वोट आदरणीय बहन जी के साथ है, उसकी अहमियत है। सरकार तो बनेगी, सरकार उनकी भी बनी है जिनकी 2-2 सीट थी। देवगौड़ा हैं, वो प्रधानमंत्री बने, 2 सीट थी। एक चंद्रशेखर आए, उनकी भी। मैं चंद्रशेखर दूसरे की बात कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री बने। एक प्रधानमंत्री और बने, चरण सिंह, जो अपनी उसमें आप पार्लियामेंट में भी नहीं बैठ पाए, एक भी दिन नहीं जा पाए। ऐसे ऐसे भी बने। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और तीसरे नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी, ये छोटी मोटी पार्टियां एक आध प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ती है। ये पूरे भारत का चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, वो भी आपको बताई जाएगी। तो मेरा आपसे कहने का मतलब, हम उन सारी चीजों पर नहीं जाना चाहते जो आपको बता दी गई। आज वक्त आपको सिखा रहा है, या ये भारतीय जनता पार्टी सिखा रही है। हम लोग सिर्फ अनाज के चक्कर में, या मकान के चक्कर में, या पेंशन के चक्कर में, खाली इस चक्कर में पड़े हैं। अपने बच्चों का इस्तकबाल बनाने के चक्कर में नहीं है, हम भूल रहे हैं। और वो कब होगा? जब आपकी सरकार हो, जब होगा। इस सरकार में नहीं होगा। अभी मैं देखा है, मैंने भी सुना था कि भाई 200 रुपए जो है सिलेंडर कम कर दिया। अरे 2 साल तक के आपने हमारे से 1100 रुपए लिए, 400 रुपए से बढ़ा करके 1100 लिए। अब चुनाव आया तो 200 रुपए कम कर दिए। अरे भाई कितना बढ़िया बेवकूफ बना लेते हैं, कितना बढ़िया बेवकूफ बनाते हैं। 400 से 600 रुपए, 700 रुपए बढ़ाया, 5-4 दिन वो लिया, अब 200 रुपए कम कर दिया, वो भी चुनाव तक 5-6 महीने उसमें सब गाते फिर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, इसको सोचना पड़ेगा। ये कितना बड़ा छल हमारे साथ कर रहे हैं, ये सपने दिखाते हैं। तो मेरा तो आपसे समय बहुत हो गया, आपको भी बैठे हुए कहने को बहुत सारी बातें हैं, कहते भी जाएंगे। समझना आपको है। मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूं, लड़ाई मान सम्मान की लड़ो। आपने मान सम्मान 4-4 सरकारों में देखा है बहन जी। अगर मान सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। ये दाढ़ी, ये टोपी, ये अगर हम लगा रहे हैं तो मान सम्मान के साथ लगाएं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारी बहू बेटी कहीं जा रही है, तो मान सम्मान से घर वापस आए। वो सरकार चाहिए। और ऐसी सरकार आदरणीय बहन जी की सरकार थी, जो आपको किसी ने टच करने का काम नहीं किया। मेरी आपसे फिर गुजारिश है, ये तो सब चीजें चलती रहेंगी। सब बच्चों को पता है कि हम लोगों को पानी पीने के अधिकार नहीं थे, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये पीले आभूषण पहनने का अधिकार नहीं था। हमारी बहनें काले आभूषण पहनती थी। अगर हमारे पास धन इकट्ठा हो गया तो हमारे धन को जबरदस्ती छीन लेना, वो भी कोई अपराध नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ो। अगर आज हम जिंदा हैं और इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से। अगर हम उसका थोड़ा सा भी ऋण उतार दें तो अपने आप को परोपकारी समझेंगे। मुस्लिम समाज के यहां कम लोग भले ही हों,
लेकिन यो अच्छी बात अगर कोई बताएगा तो अपने भाइयों में जा करके उसको शरीक और बांटने का काम करते हैं। और हमारे लोग अपने तक सीमित रहते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी में। ऐसा नहीं, मिशन को आगे बढ़ाना है। मिशन जिंदा रहेगा तो आप जिंदे रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, हम भी अपना काम कर सकते हैं। हम खाली लोग नहीं हैं। हम बाबा साहब को, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को चलाने के लिए यहां पर आए हैं, आपको बताने आए। आप लोगों को समझना होगा। मान्यवर काशीराम जी ने, जब मैं बता रहा था कि DS4 दलित शोषित समाज पार्टी, इसके बाद उन्होंने इस मिशन को चलाने के बाद यह समझा था कि मेरे लोगों का भला MP विधायक और सरकार बनाने के बाद होगा, जब मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और फायदा होने का काम भी हुआ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अभी आरक्षण जिंदा है तो तुम्हारी भूल है। भूल है तुम्हारी। आरक्षण तो आपका कभी का छीन गया। जब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार यहां कदम रखी थी, आपके आरक्षण को उसी दिन ग्रहण लग गया था। इन्होंने सभी डिपार्टमेंट प्राइवेट करके आपका बच्चा नौकरी ना कर ले और प्राइवेट सेठ के यहां जाकर के चौकीदार और मजदूरी करे, ये व्यवस्था वही वाली है, पुरानी। समझना आपको होगा, सिर्फ समझने का फेर है। वैसे नहीं हटा सकते तो उन्होंने अपने दिमाग से अपना काम कर दिया। आपके बच्चा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, आपका बच्चा अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता, आरक्षण के तहत वो कोई काम नहीं कर रहा। तो आपको देखना होगा। वो संविधान को साइलेंट करना चाहते हैं, खत्म करने की उनमें हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूं यहां बैठकर, ये समाज इतना जागरूक है कि खत्म तो उसको होने नहीं देगा, लेकिन इसको निष्क्रिय करने पर वो लगे हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, हम तादाद में हैं। अगर वही समीकरण, क्या मुस्लिमों में एक ही आदमी है? बहुत सारे हैं। हाजी फजलुर रहमान साहब की है, और भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है। मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी में सबसे ज्यादा है। और ये कोई सहारनपुर से सरकार नहीं बनने वाली। या तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना तो उत्तर प्रदेश में चाहिए, पूरे भारत में चाहिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इस बात पे मत जाना। सरकार बनेगी, आदरणीय बहन जी, जो उसको करना है उसने कर दिया। व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जालिम सरकार कुछ चीजें बहन जी गुप्त भी रखती है। अगर पहले आचार संहिता से पहले उसको बता देगी तो ये लोग हमारे लोगों को ईडी सीबीआई के माध्यम से परेशान करने का काम करते हैं। आप समझदार लोग हैं, आप जागरूक हो चुके हैं, आपको इतना समझाने की आवश्यकता है नहीं। इस सरकार से आप जान चुके हैं। सावधानी से काम करिए और आने वाले टाइम में 2024 एक लास्ट 2024 है। मैं 27 पे नहीं जाना चाहता। मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर आपने एकजुट होकर के 24 में एक जगह वोट डाल दिया तो आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने बताया अभी आपको, दो दो सीट वाले यहां प्रधानमंत्री बने। वही मजबूरी आएगी फिर आदरणीय बहन जी को ये सब लोग प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज करें। तो ज्यादा ना कहते हुए, मैंने जितना आपको कहा आपने अच्छी तरह से सुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी माताओं बहनों से भी यही कहना चाहूंगा, विचलित होने की जरूरत नहीं है। अपने युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा
कि वो कहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी, भाई बहन जी निकलती नहीं, बहन जी कुछ कर नहीं, कुछ नहीं है। मिशन खड़ा है, मिशन खड़ा है, पार्टी खड़ी है। किसी की सुनी सुनाई बात को रिपीट मत करो कि मैंने कुछ कह दिया उसको ही लपेटते हुए चले गए। भाई कुछ नहीं, वो कह रहा था भाई कुछ नहीं। पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है और अब भी लड़ेगी, कोई सीट खाली नहीं छोड़ती, सब जगह कैंडिडेट लड़ते हैं। तो लड़ाई सिर्फ आपकी मान सम्मान की है, और मान सम्मान अगर बचेगा तो बहुजन समाज पार्टी में बचेगा। ये आपको बात ध्यान रखना। आने वाला टाइम जब चुनाव आएगा तो अधिकार आपका अपना है, वोट किसको देना है। मैं ये नहीं कह रहा आप बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन तय आपको करना है कि सम्मान कहां पर है। वे चंद लोग हैं, गांव में उनकी दुकानें हैं, शहरों में उनकी दुकानें हैं, आप लोग उनकी सरकार बनवा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ज्यादा लोग नहीं हैं। आप यहां देख लीजिए, चलिए मेरे साथ बेट रोड पर खड़े हो जाओ, 4 पंडित नहीं मिलने के, सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे, और सरकार कौन चला रहे हैं? पंडित, और हम बैठे खाली। तो मेरे भाइयों, मैं तो आपसे यही कहता हूं, सम्मान की लड़ाई लड़ो। ये कुछ नहीं है पेंशन मिल गई, भाई अनाज मिल गया, अनाज मिल गया, 25 हर महीने। अनाज देने वाले बनो। एक के घर में जब नौकरी वाला आएगा, एक बच्चे की नौकरी लगेगी, वो पेंशन भी लेगा, अनाज भी लेगा, दूसरों को भी देगा। जब नौकरी नहीं आएगी तो मांगने वाले ही बनोगे या देने वाले बनोगे? जब नौकरी तुम्हारी छीन ली तो तुम अपना 25 किलो 30 किलो अनाज लेते रहो और अपना गुजारा करते रहो। आदरणीय बहन जी, आपको खरीदने वाला बनाएगा, आदरणीय बहन जी आपको देने वाला बनाएगा। तो आदरणीय बहन जी जैसा शासन कोई नहीं चला सकता। मेरी बात को ऐसे सुन मत लेना, मैं कह रहा हूं तो सारी बात सच्ची है मेरी। मैं पिछला गया हुआ 4 साल का जो शासन है सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूं, झूठ बात कहने की मेरी आदत भी नहीं। तो सभी साथियों से मैं माफी चाहते हुए, बहनों से भी, अपनी माताओं से भी माफी चाहते हुए, सिर्फ मान सम्मान का ध्यान रखना है। वोट वहीं देना है जहां मान सम्मान। जय समक्ष रखनी भी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपको बताने का काम किया। बाबा साहब ने इस समाज के लिए, जैसे अभी नफे सिंह भाई ने बताया कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, बाबा साहब ने संविधान में किसी भी समाज का हक नहीं छोड़ा, सबको बराबर अधिकार देने का काम किया। उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि मैं अपने समाज को देकर के चले जाऊं, इतना ही मुस्लिम समाज को और सारे ओबीसी समाज को संविधान के अंदर हक हकूक दिलवाने का काम किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएसपी पार्टी बनाने से पहले माननीय काशीराम जी ने DS4 पार्टी बनाई थी। DS4 का मतलब दलित शोषित समाज पार्टी। दलित शोषित समाज पार्टी का मतलब कि जैसे बड़ा उद्योगपति छोटे उद्योगपति को, बड़ा पैसे वाला छोटे पैसे वाले को, बड़ा चमार छोटे चमार को, बड़ा मुस्लिम कोई छोटे मुस्लिम को, या बड़ा कोई और पंडित है तो छोटे पंडित को, जो दबाने का काम करता है वो दलित शोषित है। उनकी पार्टी DS4 बनाई। उनको इकट्ठा करने का काम मान्यवर काशीराम जी ने किया था। वही ये कैडर कैंप चल रहा है। पूरे भारत में कोई दूसरी पार्टी कैडर कैंप नहीं चलाती।